जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। इन विराम चिन्हों का प्रयोग किसी भी वाक्य को लिखने समय वो वाक्य अच्छे से समझ में आए और कुछ अर्थपूर्ण वाक्य हो, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। और इसके कई प्रकार हैं, आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। इसका प्रयोग कब होता है? एंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में। जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह क्या है? एक छोटी सी बिंदी, एक मार्क है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज ए पेन। देखो, एक सेंटेंस खत्म हो गया या एक पेन है, एक सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ एक फुल स्टॉप लगाया गया, एक बिंदी लगाई गई। यही है फुल स्टॉप का यूज। आइए अगला देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह ऐसे होता है, यूज देखते हैं। एट द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग सेंटेंस, किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? इसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यानी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगला समझते हैं। तीसरा है कॉमा यानी अल्प विराम, और इसका चिन्ह ऐसे होता है। इसका यूज क्या है? टू ब्रेक डाउन ए सेंटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट। एक वाक्य को या कोई बड़ा सा वाक्य है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का इसका काम होता है, जिससे सेंटेंस इजी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो, हाँ, छोटा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, श्याम एंड गीता इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ देखिए दोनों पास पास ही आ रहे हैं, राम और श्याम। ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे ठीक नहीं लगेगा, तो इसमें कामा लगा दी, यानी यहाँ थोड़ी देर रुकना है। राम, श्याम एंड गीता इज गोइंग टू मार्केट। राम, श्याम एंड गीता बाजार जा रहे हैं। तो ऐसे किसी सेंटेंस को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए इस कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। चौथा है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह कैसे है? ऐसे है। इसका यूज देखते हैं। टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, एंगर और सैडनेस, यानी किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरप्राइज में हो वाओ, तो वहाँ उसके पास ये चिन्ह लगा रहता है। जॉय में खुशियों में, एंगर गुस्सा में, और सैडनेस में यानी दुखी हो कोई। एलास, सी इज नो मोर, तो एलास के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वाट ए ब्यूटीफुल व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है ना। एकदम इसमें एकदम सरप्राइज होके पूछ रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। आइए अगला देखते हैं। पांचवा है सेमीकोलन यानी अर्धविराम। इसका यूज क्या है? टू कनेक्ट टू रिलेटेड सेंटेंस और टू क्रिएट सब डिविजन्स इन ए लिस्ट, यानी दो सेंटेंस जो आपस में रिलेट करते हो उनको जोड़ने के लिए, या एक सेंटेंस हो उसमें एक अलग थोड़ा सा सेंटेंस बनाने के लिए, एक अलग वाक्य बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है। यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन इसको और कुछ कहना है और जोड़ना है, तो इसमें सेमी कॉलन का यूज करके कह रहे हैं। स्पेशली एप्पल्स एंड ग्रेप्स, मुझे फल पसंद है, खासकर सेब और ग्रेप्स यानी अंगूर ना। तो इसलिए यहाँ सेमी कॉलन यानी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाता है। आइए अगला समझते हैं। छठवां है कोटेशन मार्क, जिसे हम इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। इसका हिंदी में उदाहरण चिन्ह कहते हैं। इसका मार्क ये है। यूज क्या है? टू शो ए वर्ड और कोट दैट समवन हैज सेड, मतलब यह दिखाने का काम करता है
कि किसने जो है क्या कहा, किसी की कही गई बात को जब बताई जाती है किसी दूसरे से, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में किया जाता है, या हाईलाइट करने के लिए या एग्जाम्पल देने के लिए जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई विल गो टू स्कूल टुडे, उसने जो है कहा कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, या किसी दूसरे के बारे में बताया जा रहा है। अब जैसे समझते हैं, राम है, राम ने श्याम को कुछ कहा ना, और ये श्याम को कुछ कहा, और ये श्याम जाकर किसी और को कुछ कह रहा है, यानी राधा को। राम ने श्याम को कुछ कहा, और इस राम की बात को श्याम जब राधा से कह रहा है, तो यहाँ जो है इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा। ये ऐसे है। आइए अगला समझते हैं। 7वां है हाइफन। हिंदी में भी इसे हाइफन ही कहते हैं। इसका यूज क्या है? टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेपरेट ए वर्ड। किसी शब्द को, या दो शब्द हैं उसको जोड़ने के लिए इसका काम किया जाता है, उनको अलग अलग करने के लिए। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया होगा किताब में जब जो है लिखा रहता है, तो कभी कभी जब वहाँ जगह नहीं बचती है तो डैश करके उसको नीचे लिख दिया जाता है, जैसे आधा ही अक्षर लिखते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माई सिस्टर इज ए गुड सिंगर। यहाँ गुड मान लो यहाँ जगह नहीं था, तो यहाँ देखिए हाइफन का यूज करके यहाँ यहाँ लिख दिया गया है। तो इसलिए जो है ऐसे ही हाइफन का यूज किया जाता है एक सेंटेंस, या आई मीन दो शब्दों को जो है जोड़ने के लिए, या उनको अलग अलग करने के लिए। आइए अगला समझते हैं। अगला है पैरेंथीसिस, जिसे कोष्टक कहा जाता है हिंदी में। इसका यूज क्या है? टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी और अतिरिक्त एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए इसका यूज किया जाता है। या कोई शब्द भूल जाते हैं तो ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं ना, तो ऐसे ही इस कोष्टक का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फ्रेंड हु इज़ ए डॉक्टर इज़ बिजी राइट नाउ। मेरा दोस्त जो कि एक डॉक्टर है, देखिए इसमें एडिशनल जानकारी दे रहा है ना, इसका दोस्त भी है और एक डॉक्टर है, वह अभी बिजी है। तो यानी एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए इस कोष्टक का यूज किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है एपोस्ट्रॉफी। इसका यूज क्या है? टू शोस कंट्रैक्शन और ओनरशिप। मतलब किसी भी सेंटेंस या किसी भी शब्द के बारे में जब ये उसको शॉर्ट करने के लिए, कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट कर दिया जाता है, संक्षिप्त करने के लिए। और ओनरशिप कि उसका है, राम का है, श्याम का है ना। तो जहाँ का शब्द ऐसे आए तो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, राम का घर, तो राम्स हाउस। यहाँ ये रहा, ये है अपॉस्ट्रॉफी, ये चिन्ह है अपॉस्ट्रॉफी का। जैसे आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू। अब इतना जो है बोलने के लिए इसको क्या बोले इतने, कि आई कैन नॉट डू, शॉर्टकट में कहते हैं आई कांट डू। तो ये देखिए इसको संक्षेप कर दिया गया ना अपॉस्ट्रॉफी के द्वारा। तो ऐसे ही अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। आइए अगला समझते हैं। लास्ट 10वां है स्लैश ना। यूज क्या है? टू शो ऑप्शंस और राइट ए डेट, यानी ऑप्शन अन्यथा के लिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यस और नो। और ये देखिए यही जो स्लैश है ऑप्शन दे रहा है, यस हाँ या ना, ना तो ऑप्शन दिया जा रहा है, तो तब भी इस स्लैश का यूज किया जाता है। या डेट जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसे स्लैश करके लिखते हैं ना, 12 तारीख 12 महीना सन 2024 ना, तो ये जो है ये स्लैश है। ऐसे ही स्लैश का यूज किया जाता है। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।